इनकम के ऊपर जाते हैं हम लोग। इजी है बहुत, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का है। सी वंस यू गेट टू नो कि वो रेजिडेंट है या नहीं है, ओके, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है या सिर्फ रेजिडेंट है, क्या है क्या वो एक्चुअली, तो हम लोग वो कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो जस्ट एक बार एक रीड कर देते हैं। सेक्शन 5 provides the scope of total income in terms of the residential status of the SSC। ओके, हम लोग जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, कि क्या वो रेजिडेंट है क्या, अगर रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है क्या, या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट है, ये क्या है, कौन सी चीज में, कौन से कैटेगरी में फॉल होता है, वो पहले चेक करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ उसका टोटल इनकम। ओके, फिर उन्होंने बोला है the scope of total income of an SSC depends upon the following three important considerations। जो हम लोग स्कोप ऑफ इनकम करते हैं कैलकुलेट, टोटल इनकम उसका करते हैं, वो टोटल इनकम किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये तीन चीजों के ऊपर रहता है। पहला तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, जो कि हम लोग ने पढ़ लिया है कि क्या वो रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्या नॉन रेजिडेंट है, कौन है क्या वो एक्चुअली, वो हम लोग ने देख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप था द प्लेस ऑफ अक्रूवल और रिसिप्ट ऑफ इनकम वेदर एक्चुअल और डीम्ड। सेकंड वाला है कि कौन सा प्लेस है, वो जो इनकम वो अर्न कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्या वो इंडिया में रिसीव कर रहा है, इंडिया में अर्न कर रहा है, क्या वो फॉरेन कंट्रीज में अर्न कर रहा है, कहां पर वो एक्चुअली उसका प्लेस कौन सा है वो इनकम अर्न करने का, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सी किसी का टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, किसी से टैक्स पे कर चार्ज करने के लिए आपको जगह इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना। अभी मुझे बताओ, एक बंदा है जो यूएसए में रह रहा है, वो इंडिया का नहीं है, वो कहां पर रह रहा है, यूएसए में रह रहा है, यूएसए में उसने इनकम कमाया, रिसीव भी यूएसए में किया है, क्या इंडिया वाले लोग वहां पर उसके पास जाके टैक्स चार्ज करेंगे उसके ऊपर, करेंगे? नो, क्यों, प्लेस ही नहीं है उसका, वो इंडिया में है ही नहीं। अगर इनकम इंडिया में ही नहीं अर्न हुआ है तो बंदा इंडिया का नहीं है, इनकम इंडिया में नहीं अर्न हुआ है, इनकम इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है, तो हम लोग उसके ऊपर क्यों चार्ज करेंगे टैक्स, व्हाई, कौन, और वो पे क्यों करेगा हम लोग, पहली बात तो। हाँ, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट इज अ प्लेस where you receive or where you earn the income, and the third is the point of time, कौन से टाइम में आपने क्या किया है वो इनकम अर्न किया, whether it is accrued or not, क्या है, रिसीव हुआ है क्या वो इनकम, या फिर सिर्फ अप्रूव हुआ है, अभी तक मिलने वाला है पर मिला नहीं है अभी तक। तो द टाइम, okay, the time factor is also important because all the transactions as per accounting the record of accrual basis, अप्रूव हुआ तो हम लोग क्या कर देंगे, टैक्स मतलब चार्ज कर देंगे, वो रिसीव होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, कि अप्रूवल कंसेप्ट हम लोग ज्यादातर क्या होते हैं फॉलो करते हैं। सो टाइम इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो ये तीन केसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है स्कोप ऑफ टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। अभी देखो, अभी हर एक बंदे का अलग से चार्ज होगा, हर एक बंदे का अलग से टैक्स होगा। अभी तीन टाइप के बंदे रहते हैं, एक तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक तो रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और थर्ड वाला है नॉन रेजिडेंट। ओके, अब ये पहला वाला केस हम लोग देख लेते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का क्या है। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब ऐसा सोच लो कि वो इंडिया में ही रहने वाला बंदा है, हम लोग के जैसे, आप लोग, मैं, हम लोग है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हम लोग को बोला जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो उन लोग बोलते हैं कि फर्स्ट देखो, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो इनकम को कंसीडर करो। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये कंसीडरेशन के पॉइंट्स है, मतलब क्या, इन लोग को ये सब पॉइंट्स को कंसीडर करो, इनकम मान लो इसको, और उसके इनकम में ऐड कर दो टैक्स के लिए। ओके, फॉर द कैलकुलेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, ये इनकम को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के इनकम में। मतलब क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, एक बार हम लोग जब चार्ट को पढ़ेंगे ना तब। अभी फिलहाल के लिए इतना जान लो कि कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव होता है, एनी इनकम व्हिच यू रिसीव इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सीधा का सीधा उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा। इनकम इंडिया में, इंडिया के अंदर कोई भी इनकम आप रिसीव करते हो, अर्न करते हो, पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा उसको। देख, सोचने का ही, इंडिया का नाम आया ना, सोचने का ही, सीधा टैक्स चार्ज होगा। income which accrue or arises or is deemed to accrue or arise in India during the previous year, कोई भी इनकम अक्रू हुआ है, अराइज हो गया मतलब होने वाला, मिलने ही वाला है, और वो इंडिया में है,
इंडिया में वो इनकम अप्रूव या फिर अराइज हो रहा है, सीधा का सीधा उसको क्या कर दो, टैक्स चार्ज करने के लिए इंक्लूड कर दो। सोचने का ही, इंडिया का नाम आया, सोचने का ही। फिर वो लोग बोलते हैं इनकम विच अप्रूव और अराइज आउटसाइड इंडिया इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट अप इनटू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। देखो अभी ये लोग क्या बोलते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर वो इनकम अप्रूव या फिर इनकम जो आप अर्न कर रहे हो वो इंडिया के बाहर है, ओके, वो इंडिया के बाहर है, वो इनकम रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रहा है, मुझे बोलो इंडिया के बाहर आप अर्न कर रहे हो, इंडिया के बाहर आपकी वो इनकम भी इंडिया के बाहर ही रिसीव कर रहे हो, तो क्या उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत है? हेलो हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड पॉइंट क्या आपको बोल रहा है कि आपने इनकम जो अर्न किया है वो यूएसए में, फॉर एग्जांपल आपने जो इनकम अर्न किया है वो यूएसए में किया है, अमेरिका में, आपने वो इनकम रिसीव भी अमेरिका में ही कर दी है, तो क्या आपको उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत है? ऐसा नहीं हो सकता, आपको टैक्स पे करने की जरूरत है। अभी की हाँ, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट है, आप इंडिया में रहने वाले हो, तो आप बाहर जाकर अगर कुछ भी अर्न करते हो तो यू आर लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। आप इंडिया के बंदे हो, आप किधर भी जाके अर्न करो, पूरे वर्ल्ड में कहां पर भी जाओ और अर्न करो इनकम, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझा या नहीं समझा? ध्यान में रखना। तो ये एक इजी कंसेप्ट है। अगर कुछ भी, अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी नहीं समझता है तो इतना ध्यान में रखो कि ये जो है ना बंदा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये चाहे किधर भी जाके कमाए इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका जो काइंड ऑफ एक कॉलम है ना, आगे जाके मैं बता देगा आपको क्या है क्या नहीं, पर हमेशा ध्यान में रखो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के कॉलम में सब जगह पर अमाउंट लिखते ही जाने का, उसको सोचने का ही नहीं कुछ। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कुछ भी सोचने का नहीं, सीधा सब इसमें अमाउंट लिखते जाने का, क्योंकि वो जहां पर भी जाके कमाए, चाहे वो इंडिया में रहते हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया में रहते हो, उसको टैक्स पे करने का ही है, तो उसके इसमें पूरा अमाउंट लिखते ही जाने का। ये पूरा अमाउंट क्या लिखते जाने का, जब हम लोग सम देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सर क्या बोल रहे थे। पर समझा ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का क्या फंडा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी वाला नहीं है, ओके, तो इसका क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये लोग बोलते हैं अंडर सेक्शन 5 अभी जितना ऊपर हम लोग ने पढ़ा कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ओके, इनकम अर्न्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ये सब इसमें भी अप्लाई होगा। ये सेकंड वाले केस में भी इसको भी अप्लाई होगा, इसके लिए मैंने पॉइंट भी दिया। इसको क्या नहीं अप्लाई होगा वो हम लोग ने लिख दिया है। द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज सेम एज इन द केस ऑफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट स्टेटेड अबव। ऊपर जितने हमने तीन पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ये तीनों भी पॉइंट इसको अप्लाई होंगे, सेम टू सेम, इसलिए मुझे फिर से वो पॉइंट्स लिखवाए गए हैं यहाँ पर, ओके, सेम स्टेटेड जो अबव है, ऊपर के जो तीन पॉइंट्स है वो इधर भी कंसीडर कर लेंगे, ओके, एक्सेप्ट, और उन्होंने आगे बोला है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इनकम accruing or arising to him outside India is not to be included in his total income। ये ध्यान में रखो, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, ऊपर वाला थर्ड पॉइंट है कि income which accrue or arise outside India and it is not received or brought into India during the previous year, ये वाला पॉइंट इसको अप्लाई होगा नहीं। समझा या नहीं समझा? तो यार ये ध्यान में रखो, अगर आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कौन से हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर आपने इनकम बाहर कमाया है और इनकम रिसीव भी बाहर किया है तो वो आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। एनी इनकम accruing or arising outside India, बाहर इंडिया के अगर कोई इनकम कमाया है और वो रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसको इंक्लूड करो, दैट्स इट। और ये ध्यान में रखो, इंडिया का अगर नाम आता है कि इंडिया के अंदर कुछ भी करते हो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो, इंडिया के अंदर कुछ भी करते हो, इनकम अर्न करते हो, कुछ भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। However, when such income is derived from a business controlled in or profession set up in India, then it must be included in the total income, even though it accrues or arise outside India। पर ये लोग क्या बोलते हैं, ये वाला केस देखो आप, अगर वो बिजनेस अगर वो बिजनेस इंडिया में सेटल है, इंडिया से वो कंट्रोल कर रहे हो बिजनेस,
और वो बाहर रहेगा, तो वो इनकम आप बाहर कमाओ या फिर किधर कमाओ, हम लोग को कुछ लेना देना नहीं, उसको आपको इनकम में आपके इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर वो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया रहेगा तो टॉकिंग, अगर बिजनेस का इनकम आप अर्न करते हो यूएसए में, फॉर एग्जांपल क्या मैं बोल रहा है, एक बिजनेस यूएसए में है, वहां पर आप इनकम अर्न कर दो, तो वो इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के इनकम में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। जब एक टेबल हम लोग पढ़ेंगे ना तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी ये फंडा पढ़ते समय आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज, जब टेबल जब पढ़ेंगे टेबल में पूरा इजीली लिख दिया जाएगा। ओके, एंड द थर्ड पर्सन इज नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट मतलब वो इंडिया में रहने वाला ही नहीं, फॉरेनर, जैसे एक एग्जांपल है फॉरेनर, जो यूएसए का रहने वाला है या एनी अदर कंट्री का रहने वाला है। ओके, हमेशा ध्यान दो नॉन रेजिडेंट का क्या रहेगा, इनकम रिसीव्ड और ड्यू टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इनकम की बेस पे, अगर उसने इनकम कोई भी इंडिया के अंदर रिसीव किया है, अर्न किया है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 100%। कोई बाहर वाला बंदा आएगा इंडिया में इनकम अर्न करके चला जाएगा, उसके पास हम लोग टैक्स नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, उससे तो पहला लेंगे टैक्स, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम विच अक्रू और अराइज और ड्यू टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, अगर उसको कोई भी इनकम अक्रू हो रहा है, अराइज हो रहा है इंडिया के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स पे करना। तो ये टेबल है जो मैंने नीचे दिया है बना के, वो टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ये टेबल क्या है देखो, इनकम रिसीव्ड और ड्यू टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो ये सम जब आप सॉल्व करोगे, कोई भी सम आप जब सॉल्व करोगे, तो ये टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही टेबल बनाने का है आपको, कैसे टेबल बनाने का, सेम ऐसे ही सम सॉल्व करते समय सेम ऐसे ही टेबल बनाना है। पहला है स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला, फिर सेकंड कॉलम आएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, फिर थर्ड आएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड फोर्थ कॉलम इज नॉन रेजिडेंट। ऐसे आपको चार कॉलम बनाने पड़ेंगे और सेम हेडिंग भी यही लिखना पड़ेगा। ओके, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, फिर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड लास्ट इज नॉन रेजिडेंट। अभी देखो उन्होंने क्या बोला, ये जो सेकंड कॉलम में आपको दिख रहा है, ये जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट दिख रहा है, ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सर मुझे कॉलम नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको टेबल दिख रहा है आपको, अभी भी नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है, टोटल इनकम दिख रहा है, दिख रहा है, अभी दिख रहा है, नो सर, अभी क्यों नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है, हाँ करो चलिए, चलो हम लोग बढ़े आगे, क्या, चलो देखो ध्यान से यहाँ पर जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट दिख रहा है आपको, उसके कॉलम में सब जगह पर यस 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 है। तो मैंने जो आपको बोला था देखो, आप लोग को सोचने का ही नहीं है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, सीधा सीधा अमाउंट लिखते जाने का, यस 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 यस, क्योंकि उसको वो चाहे किधर भी जाए, किस भी कोने में जाए वर्ल्ड के, उसको टैक्स पे करने का ही है। यस का मीनिंग है वो चाहे जिस भी कोने में जाए उसको, तो जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला लिख रहा है आपको, उसके अंदर सब जगह पर अमाउंट लिखते जाने का, यस 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 अमाउंट लिखने का, क्यों, क्योंकि वो चाहे कोई भी कॉर्नर में जाए, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए उसको यस यस यस। फिर देखो उन्होंने बोला, हम लोग लाइन वाइज जा रहे हैं, पहले इनकम रिसीव्ड और ड्यू रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंडिया के अंदर कोई भी इनकम रिसीव करते हो आप, आपको तीनों केस में क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब आपका तीनों केस में आपका जो इनकम रहेगा ना वो चार्जेबल टू टैक्स है। देखो इसलिए तीनों के यहाँ पर यस 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 लिखा है, लिखा, दिखा क्या आपको, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, कोई इनकम अक्रू या फिर अराइज होता है इंडिया के अंदर, एनी इनकम व्हिच इज अक्रूइंग और अराइज इन इंडिया, तो तीनों के केस में भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में कमा रहे हो भाई, इंडिया में बाहर वाला भी आके कमाएगा तो टैक्स पे करो, किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगा नहीं, इधर आके कमा रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपका इनकम हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो इसके लिए तीनों के केस में यस। फिर बाद में थर्ड बोलता है,
इनकम अक्रूव और अराइज आउटसाइड इंडिया। अभी देखो क्या मतलब है, अगर कोई इनकम अक्रूव या फिर अराइज हो रहा है बाहर इंडिया के बाहर, जैसे कि यूएसए में आप इनकम अर्न कर रहे हो फॉर एग्जांपल, आप कहां पर इनकम अर्न कर रहे हो, यूएसए, अमेरिका में आप क्या कर रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो। तो अभी अमेरिका में अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल मैं मिस्टर रोहन, अभी मैं यहाँ पर क्या हूँ, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ, इंडिया का बंदा हूँ। मैं अगर जाके अमेरिका में कोई इनकम अर्न कर रहा है, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि इंडिया में रहेगा और तू बाहर जाके कमा रहे, इसका मतलब ये कि बाहर कमाया मतलब टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। यू आर द रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु आर लायबल टू पे टैक्स। इसके लिए वहां पर यस लिखा है। Even if such income is not received or brought into India during previous year, उन लोगों ने यस के आगे क्या बोला है, तू वो इंडिया के अंदर कमा या नहीं कमा, बंदा कौन सा है, इंडिया वाला बंदा है, तू जाके कहां पर भी कमा, तुझे क्या करना पड़ेगा, वो इनकम को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके लिए यस आ गया। मतलब ये जो फर्स्ट केस है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसके लिए सोचने का ही नहीं, सब जगह पर यस 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 लिखते जाएगा। समझा? एग्जाम में भी यही करने का कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ रहा है, तो ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की केस सब जगह पर यस 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 लिखने का मतलब वो अमाउंट जो है वो लिखते जाएगा। समझा? समझा क्या? हेलो, ओके चलो। फिर बाद में रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और वो बंदा इनकम कमा रहा है इंडिया के बाहर, इनकम कमा रहा है इंडिया के बाहर, देखो इनकम अक्रूव और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, तो उन लोगों ने बोला यस बट ओनली इफ सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। तो मैंने देखो एक बार बोला था, आपको बताया था कि अगर आप कोई इनकम बाहर कमा रहे हो इंडिया के और आप नॉन रेजिडेंट हो, सॉरी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कौन से हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब सेकंड वाले केस की बंदे हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर आप इनकम अर्न करते हो इंडिया के बाहर, और अगर आप इनकम अर्न करते हो इंडिया के बाहर, तो ये चेक किया जाएगा क्या वो इनकम अर्न कर रहे हो, आपको कंट्रोल करते हो क्या इंडिया से, वेदर दैट बिजनेस और प्रोफेशन जिसकी वजह से आप इनकम अर्न कर रहे हो इंडिया के बाहर, क्या वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है क्या। अगर यस वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो आपको वो इंक्लूड करना होगा, पर अगर वो इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो नहीं करने की जरूरत है। समझा या नहीं समझा? तो सेकंड वाला जो बंदा है, अगर वो मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो, ओके, और वो इंडिया के बाहर से इनकम अर्न करता है, तो पहला देखते हैं हम लोग कि क्या वो बिजनेस जो है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है क्या। तो यस अगर कंट्रोल हो रहा है तो उसको इंक्लूड कर दो, नहीं कंट्रोल हो रहा है तो मत इंक्लूड। ओके, और फिर द लास्ट केस इज नॉन रेजिडेंट का केस। नॉन रेजिडेंट के केस में तो यस यस आएगा पहले इस दो में, क्योंकि पहले दो के केस में क्या है, वो इंडिया में अर्न किया हुआ इनकम। पर लास्ट वाला नो क्यों आया है, देखो नो क्यों आया है, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट मतलब फॉर एग्जांपल वो अमेरिका का रहने वाला बंदा है, कहां पर का रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला बंदा है, और उसने इनकम भी अमेरिका में ही कमाया है, तो क्या मुझे लगा वो टैक्स पे करेगा इंडिया में। अमेरिका में रहने वाला बंदा अगर अमेरिका में इनकम अर्न कर रहा है, उसका इंडिया से कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो वो इंडिया में आके टैक्स क्यों भरेगा, तो ऑब्वियसली उसका इनकम हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसलिए वहां पर ना। हेलो, क्या तुम लोग घर का पूरा यहाँ पर लेक्चर प्ले कर रहे हो, प्लीज म्यूट योर माइक्स, if you have any kind of doubt or if you want any kind of even reply, then only please unmute yourself, otherwise please म्यूट कर दो। पूरा घर में जो बात कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, पूरा सुनने को आ रहा है। हेलो, है क्या? हाँ चलो, एक सम देखते हैं बेसिक वाला, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बड़ा वाला सम। फिलहाल के लिए बेसिक वाला ही देख लेते हैं कैसे रहता है। देखो देखो ये सॉल्यूशन में आपको ऐसा एक टेबल बनाना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ सक्सेना, चार कॉलम उसमें रहेंगे। पहला रहेगा आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, सेकंड वाला रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आर एंड ओ आर, फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब आर बट एनओआर, एंड थर्ड इज नॉन रेजिडेंट दैट इज एनआर। ऐसे चार कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। समझा ये चार कॉलम? अभी देखो क्वेश्चन पढ़ रहा है ना, ठीक से देखो, क्वेश्चन को भी देखो, सॉल्यूशन को भी देखो ठीक से। The following are the income of Saxena for the previous year relevant to
to accounting year, that is assessment year 2018-19, तो उन्होंने बोला प्रीवियस ईयर में उसने ये इनकम अर्न किया था मिस्टर सक्सेना ने। तो अभी हम लोग बोला है कि उसका इनकम हम लोग चार्ज टैक्स पे मतलब टैक्सेबल है या नहीं हम लोग को पता। अभी ये लोग क्या बोलते हैं कि मिस्टर सक्सेना ना एक ही बंदा है, मिस्टर सक्सेना एक ही बंदा है, पर हम लोग को मिस्टर सक्सेना को तीनों कैटेगरी में क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर मिस्टर सक्सेना रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहता था तो कैसे हम लोग चार्ज करते थे, अगर मिस्टर सक्सेना रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहता तो कैसे हम लोग चार्ज करते थे, और अगर मिस्टर सक्सेना नॉन रेजिडेंट रहता तो हम लोग कैसे उसका इनकम इंक्लूड करते थे या नहीं करते थे। मतलब तीनों के कैटेगरी में मिस्टर सक्सेना को डालो और फिर बताओ कि उसका इनकम कैसे आप चार्ज करो। समझा या नहीं समझा? तो एक ही सम में तीनों का भी हम लोग को टेस्ट करने का, एक ही बंदे को तीनों कंडीशन में डाल के टेस्ट करना है। समझा या नहीं समझा? हेलो, ओके चलो। तो पहला देखो क्या क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर। अभी उन लोग क्या बोल रहे हैं, बिजनेस कहां पर है, कहां पर है बिजनेस, हाँ सिंगापुर में। तो सिंगापुर तो इंडिया में ही आता है ना, सिंगापुर इंडिया में ही आता है ना, नहीं बाहर है, फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री है। हेलो, हाँ तो फॉरेन कंट्री, हाँ तो उन लोग बोल रहे हैं बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर, मतलब एक बिजनेस है सिंगापुर में, वहां से मुझे इनकम मिल व्हिच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम हांगकांग। अब वो कंट्रोल कहां से हो रहा है, हांगकांग से हो रहा है। तो ये दोनों भी कंट्री कहां पर है, बाहर है, सिंगापुर भी बाहर है, हांगकांग भी बाहर है, इंडिया का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, फिर बाद में बोला अमाउंट है 26,000, the amount has been since brought to India, फिर बाद में वो brought to India है, अमाउंट brought किया मतलब इंडिया में लाया गया है। अभी देखो फर्स्ट केस में तो आ ही जाएगा, मैंने क्या बोला फर्स्ट केस में सब जगह पर डाल देने का, ये मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट में तो सब आ जाएगा। ओके, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट में तो सबको सबका डाल देने का, कुछ सोचने का ही, दिमाग चलाने का नहीं। तो इसके लिए फर्स्ट केस में देखो उन्होंने 26,000 दिया। ओके, अभी सेकंड केस देखते हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सेकंड केस में अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि अगर वो नॉट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ओके, और इनकम अगर बाहर से कुछ मिल रहा है, मतलब फॉरेन कंट्री से अगर कोई इनकम आपको अराइज हो रहा है, तो ये देखने का कि वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है क्या, उसका मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है क्या, कि वो बिजनेस हम इंडिया से कंट्रोल करते हैं क्या। तो यहाँ पर तो लिख के दिया है कि कंट्रोल करते थे हांगकांग से, तो हांगकांग इंडिया के अंदर आता है क्या, नहीं। तो इनकम हम लोग ने अर्न भी किया बाहर, उसको कंट्रोल भी बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं आएगा, नो आएगा, नील। सी देखो नील लिखा है, करेक्ट है। ओके, एंड थर्ड वाला तो आएगा ही, थर्ड वाला तो वेरी फॉर्मल, इनकम भी फॉरेन से ही कमाया और वो कंट्रोल भी फॉरेन से ही कर रहा है, इंडिया से कुछ नामो निशान नहीं है, तो उसका क्यों आएगा इनकम हम लोग के अंदर, तो उसको भी नहीं आ जाएगा। समझ रहे हैं आपको क्या चल रहा है, नहीं समझ रहे? ओके, इट्स वेरी इजी। एक बार जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको इजी लग जाएगा, ये क्या चल रहा है, टाइम पास है। इट्स लाइक मैं जब मेरे एग्जाम में मतलब ये सॉल्व करता था सब मेरे टाइम पास, कुछ नहीं सोचने का ही नहीं। इंडिया का नाम आया तो तीनों के इसमें लिख दो, इंडिया का कुछ नहीं चल रहा है नाम तो फिर सोचना पड़ता है थोड़ा सा, दैट्स और कुछ नहीं। जैसे कि ये फर्स्ट वाला हमने देखा कि बिजनेस सिंगापुर में था, हाँ बोलो। नहीं वो फोर्थ वाले पॉइंट पे हम लोग जाएंगे, पहला तरह से एकदम से आपने जंप कर लिया, कल भी एक्सप्लेन की, जब फोर्थ पॉइंट में एक्सप्लेन करेगा तब आप डाउन। ओके, 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 ओके चलो सेकंड वाले पे चलते हैं। इनकम अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूके। फिर रिसीव कहां से होता है हम लोग को नहीं लेना देना है, कमाया इधर आपने इनकम इंडिया में, तीनों केस में लिखता हूं, सोचने का ही नहीं। इंडिया का नाम आया, इंडिया में कमा रहे हो तो बाहर वाला भी बंदा अगर इंडिया में आके कमा रहा है उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए देखो तीनों जगह पर 12,000 12,000 लिखा। चलो फिर बाद में आते हैं थर्ड वाला, इनकम अप्रूव्ड इन स्विट्जरलैंड।
हम लोग ने बोला है इनकम आप कहाँ पर अर्न कर रहे हो, स्विट्जरलैंड। बाहर का ही कंट्री है वो भी, स्विट्जरलैंड है, इंडिया में आता है नहीं, फॉरेन कंट्री। तो आपका इनकम कहाँ पर आप कमा रहे हो, स्विट्जरलैंड में, एंड नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में उसको लाया भी नहीं आपने। ओके, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है 15,000 का, वो फर्स्ट केस में ही आएगा। फर्स्ट केस में तो काइंड ऑफ सब वो जो बकरा रहता है ना, बलि का बकरा, मतलब आगे जाके सब लोग उसको ही ये करेंगे, वैसा वाला कंडीशन है फर्स्ट वाले के साथ। कुछ भी हो जाए फर्स्ट वाले के अंदर तो डालने का ही डालने का, सोचने का ही, सोचने का तो सेकंड और थर्ड वाले केस। अभी देखो क्या कंडीशन था, इनकम आपने स्विट्जरलैंड में कमाया, उसको कंट्रोल मैनेजमेंट कुछ भी नहीं इंडिया से, कुछ भी नहीं है, तो वो दोनों केस में आएगा ही नहीं, सेकंड और थर्ड में आएगा ही नहीं, नहीं। ये फर्स्ट वाले केस जैसा ही है, सिंगापुर वाला, सिंगापुर वाला था और मैनेज कहाँ से करते थे, हांगकांग से, तो इसका तो मैनेजमेंट का भी कुछ बताया नहीं इन लोगों ने, तो हम लोग ट्रीट करेंगे कि वो कुछ इंडिया में उसका लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट वाले बंदे को ही सिर्फ टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज उसका ही इनकम इंक्लूड करेंगे। सेकंड और थर्ड वाला जो है नॉट अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, दोनों का भी इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे, past untaxed income of 2015-16 earned in USA brought to India during 2017-18 rupees 45,000। अब इन लोग ने बोला, अभी पहली बात तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन देखो क्या है, for the following are the income of subsidy for the previous year relevant to assessment year 2018-19। मुझे बताओ, अगर आपका असेसमेंट ईयर 18-19 है, अगर आपका असेसमेंट ईयर 18-19 है, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, अरे भगवान ये 14-15 17 18 19 का इमीडिएटली पिछला साल कौन सा है, 17 और 18, करेक्ट है। तो उन लोग सी, जो इनकम आपने जो इनकम आपने 17 18 में कमाया रहेगा, वही यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए निकला है, वही, बिकॉज इनकम अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर विल बी टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, जो पिछले साल मैंने इनकम कमाया रहेगा उसके ऊपर टैक्स में ये असेसमेंट ईयर में पे करेगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, ये तो पहले ही मैंने बताया था, जो इनकम आप पिछले साल कमाते हो उसका टैक्स आप नेक्स्ट ईयर दैट इज असेसमेंट ईयर में कमाते हो। ये इनकम जो फोर्थ पॉइंट में लिख के दिया, ये 15-16 का है, क्या 15-16 आपका प्रीवियस ईयर है, नहीं है, ओके, ये 15-16 आपका प्रीवियस ईयर है ही नहीं, तो जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में कमाया ही नहीं उसके ऊपर टैक्स प्रीवियस ईयर में ये ईयर में पे ही क्यों करोगे, वो आप पिछले 10 साल के पहले वाला इनकम लाओगे और बोलोगे इसके ऊपर टैक्स पे करना है, ये इनकम इंक्लूड होगा ही नहीं ये असेसमेंट ईयर में, तो इसके लिए वहां पर नील 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 तीनों ही नहीं आएगा, क्योंकि वो इनकम यहाँ पर इंक्लूड ही होगा, बिकॉज़ दैट इज द इनकम व्हिच यू हैव अर्न इन 2015-16, वो पिछले साल का इनकम है नहीं, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, तो उन लोगों ने लिख दिया, देखो फोर्थ पॉइंट में, इनकम अर्न्ड इन यूएसए इन पास्ट एंड ब्रॉट इन इंडिया, दिस इज नॉट द इनकम फॉर दिस ईयर, ये ईयर के लिए वो इनकम है नहीं, तो इसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करने के लिए लायबिलिटी नहीं है, तो इसके लिए नील नील आएगा। और फिर ये होने के बाद हर एक कॉलम का आपको टोटल करना पड़ेगा, दैट इज 26,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, तो टोटल आ जाएगा 53,000। आप बोलिए कौन सा वाला करूंगा एक्सप्लेन, वो बताओ। हाँ फोर्थ वाला, देखो जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में कमाया, प्रीवियस ईयर मतलब 2017-18, जो इनकम आपने 2017-18 में कमाया रहेगा उसके ऊपर टैक्स आप पे करोगे 2018-19, दैट इज असेसमेंट ईयर, ओके। अब ये जो फोर्थ पॉइंट वाला इनकम है ना, वो आपने प्रीवियस ईयर में कमाया ही नहीं, ओके, वो आपने डायरेक्टली 2015-16 में कमाया था, मतलब बहुत पहले आपने क्या किया था उसको कमाया था। हम लोग जब हमेशा टैक्स पे करेंगे तो टैक्स किस चीज पे पे करेंगे, जो इनकम हम लोग ने प्रीवियस ईयर में रिसीव किया रहेगा वही ईयर का इनकम हम लोग लेंगे। फिर बाद में उसके बाद के ईयर्स का 2011 में कमाया हुआ इनकम, 2012 में कमाया हुआ इनकम, उसका इनकम तो आपने उसका टैक्स आपको तभी पे किया रहेगा ना, वो अभी इंक्लूड क्यों कर रहे हो आप इसमें, तो इसमें सिर्फ कौन सा इनकम को इंक्लूड करो, जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाया है, दैट्स इट, पिछले साल का अगले साल का वो उसका लेना देना हम लोग को लेना देना नहीं है, तो उसको इंक्लूड मत करो, उसको सीधा क्या करो 0 फिर बाद में तीनों, समझा आपको, ओके, फिर हर एक कॉलम का टोटल करके जो टोटल आ जाएगा वो टोटल ही खत्म।
वेरी इजी सम, वेरी इजी, कुछ सोचने का ही नहीं है। समझा है आपको? ओके चलेगा। अभी मैं आपके ग्रुप पे ना एक क्वेश्चन भेजने वाला है, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो उसको मैं स्क्रीनशॉट निकाल के आपको सेंड करना है, आपको वो अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। ओके ओके, तो मैं वो सेंड कर देगा, तो आप लोग वो सॉल्व करो, मतलब क्वेश्चन कॉपी करो, प्लीज इट्स रिक्वेस्ट, क्वेश्चन आपको कॉपी करना है और फिर आपको सॉल्यूशन मेरे साथ ही आपको सॉल्व करना है। ओके चलो, सो आई जस्ट टेक योर अटेंडेंस, आपका अटेंडेंस ले लेता है। ओके ठीक है, सो आपको होप सो आपको समझा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कुछ कहाँ पर कंफ्यूजन है क्या, अभी बता दीजिए। कुछ कंफ्यूजन है कहाँ पर, कहीं पर कंफ्यूजन है? नहीं, ओके ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस का मैं सम अभी क्वेश्चन आपके ग्रुप पे डालने वाला